सात तत्वों के अंतर्गत अब निर्जरा तत्व का चिंतन क्रम प्राप्त है और जीव ने अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक आश्रव के निरोध करके अब अपने स्वभाव सन्मुखता के द्वारा उसने विषयों को के अधीनता को त्याग कर स्वभाव में स्थिरता स्थापित की है और इसी के फलस्वरूप कर्मों का आना रुक गया और ये जो उत्कृष्ट भाव है इन भावों को संवर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है ये निर्जरा का प्रकरण होगा और कल जैसे हमने चर्चा की थी कि 4 प्रकार की निर्जराओं का निरूपण जिनवानी में आता है। एक है सविपाक निर्जरा, एक है अविपाक निर्जरा। ओके, ये दो। एक है सकाम निर्जरा, एक है अकाम निर्जरा। तो ये 4 प्रकार की निर्जरा है। अब इनमें कुछ फर्क है क्या, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और भूमिका के अनुसार कौन से जीव की किस किस प्रकार की निर्जरा संभव है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा इसकी चर्चा करेंगे। यूजुअली आपको बताऊं कि अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा इन दोनों को कोरिलेट किया जाता है और सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा इन दोनों को कोरिलेट करके बताया जाता है, लेकिन यह 100% बात सही नहीं है। थोड़ा सा अपन वो भी चर्चा करेंगे। क्या कहा? अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा। अब क्या है ये? देखो, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा ये जीव निर्जरा है और सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा ये द्रव्य निर्जरा है। ये दोनों महत्वपूर्ण अंतर ये है। क्या कहा? अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा ये जीव निर्जरा है और सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा ये द्रव्य निर्जरा है। द्रव्य निर्जरा मतलब या अजीव निर्जरा कहो, इसका अर्थ इतना ही है कि जो कर्म पुद्गलों का जो खिरना हो रहा है उस खिरने को यहाँ पर द्रव्य निर्जरा या अजीव निर्जरा कह रहे हैं और उसके 2 भेद बताए हैं, सविपाक और अविपाक। ओके, और अकाम निर्जरा मतलब अकाम निर्जरा इतना ही है। एक उदाहरण लेंगे फिर अकाम निर्जरा को भी समझ पाएंगे। अकाम निर्जरा जीव की होगी और सकाम निर्जरा भी जीव में पाई जाएगी। अब क्या है अकाम निर्जरा? अकाम निर्जरा किसके किसके होती है ये समझते हैं। अकाम निर्जरा क्या है ये समझते पहले। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं दूसरे गांव के लिए निकले हैं और ज़रा गड़बड़ में निकले तो हुआ ऐसे कि हम साथ में जो हमारा जो मोबाइल था, मोबाइल फ़ोन साथ में लेना भूल गए। तो मोबाइल फ़ोन साथ में लेना भूल गए तो तकलीफ़ ये हो गई कि अब हम किसी के संपर्क नहीं कर सक रहे हैं। इसको लेकर एक जीव है, उसको बहुत आकुलता हो रही है। ठीक है, ये एक जीव की बात हो गई। आकुलता और बार बार कोस रहा है, बार बार जो XYZ संयोगों को या जो कुछ है उन सब के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। दूसरा जीव है, वो ये विचार कर रहा है कि अब चलो मोबाइल फ़ोन वैसे भी क्या करना था, अपन अब एकांत ही है, रास्ते में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो अपन अपना तत्व चिंतन करते जाएंगे। ये दूसरा मतलब मोबाइल फ़ोन होता तो ठीक था, नहीं है तो भी ठीक है। ये दूसरा जीव है। ओके, अब एक तीसरा जीव है। उसने क्या किया? उसने कहा अपने को अब बाहर गांव जाना है, कहीं किसी से बात करने का कोई विचार नहीं है, मोबाइल की ज़रूरत होगी ही नहीं,
तो छोड़ो इस झंझट को, ये टनटनाना सब बंद हो जाएगा। मैं तो मोबाइल के बिना ही अब निकल रहा हूँ। ओके, ये तीसरा जीव है। अब हम थोड़ा सा इसमें निर्जरा को लगा कर देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो पहला जीव था, जो मोबाइल भूलने को लेकर जो आकुल चित्त हुआ है, वो पहला जीव, उसकी भी अकाम निर्जरा ही हुई है, अकाम निर्जरा ही हुई है पहला जीव। ओके, दूसरा जीव है, उसकी भी, उस जिसने क्या किया था कि चलो जो कुछ हुआ है हो गया, अब जैसा है अपन तत्व चिंतन करते हुए जाएंगे, उसकी भी अकाम निर्जरा ही हुई है। थोड़ा सा घबराना नहीं, सुनना बात को पूरा। पहले दो जीव अकाम निर्जरा बताए हैं, और जो तीसरा जीव है, तीसरा जीव कैसे था, पहले से ही उसने निर्णय किया और ऐसे निकल गया है, वो भी मोबाइल के बिना है, तो उसकी जो है उसकी सकाम निर्जरा है। समझ में आया? थोड़ा सा भेद है। भेद क्या है? पहले जीव को इच्छा थी साथ में लेके जाए, लेकिन साथ में नहीं है, इसको लेकर आकुलता बनी और वो आकुलता पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, तो नवीन बंध भी उसका तीव्र हो रहा है। ओके, तो ये पहला जीव, उसकी भी अकाम निर्जरा है। दूसरा जीव, जो अकाम निर्जरा कैसे हो रही उसकी, मंद कषाय पूर्वक, जो हुआ सो हो गया, स्वीकार कर रहा है जो कोई संयोग का वियोग हो गया, और उस पूर्वक जो निर्णय पूर्वक वो आगे बढ़ा है, उसकी भी अकाम निर्जरा अपन कह रहे हैं। और तीसरा जीव पहले ही निश्चय करके आया है। अब प्रश्न ये है कि पहला और दूसरा जीव, इनकी अकाम निर्जरा समान है या असमान है? कोई बताएगा? असमान है, बहुत अच्छा। देखो, जो छह ढाला जी में पहली ढाल में आया है, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे, तो वो जो कथन आया है, वो जो कथन आया है, वो इन तीन में से कौन से उदाहरण पर लागू होगा? दूसरे उदाहरण पर लागू होगा। बहुत अच्छा। तो अकाम निर्जरा, पहली भी अकाम निर्जरा है, दूसरी भी अकाम निर्जरा है, लेकिन जहां पर आए हुए संयोगों को सहर्ष स्वीकृति होती है, राग द्वेष की हीनता पाई जाएगी, उस अवस्था को अपन अकाम निर्जरा कहते हैं। ठीक है। अब तो अकाम निर्जरा के अपन ने स्तर देखे, और एक सकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा मतलब यहाँ पर विशेष पुरुषार्थ पूर्वक की गई निर्जरा है, और वो ज्ञानियों की ही होती है। क्या कहा? सकाम निर्जरा ज्ञानियों की ही मानी गई है। क्या बात करते हैं? हमने तो कितने जीवों को पुरुषार्थ करते हुए देखा है, व्रत तप अंगीकार करते हुए देखा है, तो क्या उसको आप सकाम निर्जरा नहीं कहेंगे? हम आगे के कर्मों को वर्तमान में खिराने में अपने मंद कषाय से खिराते नहीं है। तो कह रहे जब तक अज्ञानी है तब तक वहाँ पर खिरना नहीं हो रहा है, क्योंकि इमीडिएटली नवीन बंध हो रहा है ना। वो जो मिथ्यात्व राजा बैठा है ना, वो मिथ्यात्व राजा बराबर नवीन बंध करा रहा है, और इस न्याय से फिर से तीव्र बंध ही हो रहा है जीव को। ओके, तो उनकी हम सकाम, मिथ्या दृष्टि की सकाम निर्जरा नहीं मानी जाती है। बंध वो तो उसका मंद कषाय रूप, तो उसके बंध का नवीन बंध हो रहा है ना, और मिथ्या तो है ना, चार मतलब घाती कर्म का कहीं अभाव हुआ नहीं ना, तो अभी भी मंद कषाय रहने दीजिए, लेकिन बंद तो रही है ना सभी प्रकृतियां। 47 में से कोई बनना रुक गई है क्या? नहीं, सर्वघाती प्रकृतियां अभी भी बन रही है। इस न्याय से वहां पर उसकी सकाम निर्जरा नहीं मानी गई है, अकाम निर्जरा मानी गई। वो दूसरे टाइप की कहेंगे अपन, समझ में आ रहा है?
अकाम निर्जरा दूसरे टाइप की। आप कहोगे सकाम क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व में ही अपन समय से पहले ही उन कर्मों का कुछ कर रहे हैं, नहीं हो रहा है ना। ये उदय में आते हुए ही कर्मों के अनुसार वो पुरुषार्थ जो कुछ कर रहा है वहां पर नवीन बंध हो रहा है और तीव्र जाति का है, मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, इस अपेक्षा से उसको सकाम निर्जरा नहीं मानी गई है। ठीक है। मैं जो फर्स्ट और सेकंड जो निर्जरा है वो समान क्यों नहीं? समान कैसे होगी? अभी तो अपन देख रहे हैं ना, एक में तीव्र संक्लेश है और एक में मंद कषाय है। नहीं, वो परिणाम, वो कर्मों का जैसे उदय आया ना, इसलिए वैसे परिणाम हुए। हाँ, लेकिन कर्म जो है एक्चुअली खीरने का तो सेम है ना, दोनों का जो कर्म खीर रहे ना। हाँ। नहीं देखो, यहाँ पर अपन अभी ये जीव निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं, तो यह जीवों के परिणाम की अपेक्षा चर्चा हो रही है। हाँ, कर्म सापेक्ष समझेंगे, वहां पर कर्म सापेक्ष क्या हो रहा है, हीनादिकता हो रही है, उसके ऊपर से हम परिणामों को कोरिलेट करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जीव के परिणाम अपन दोनों एप्पल टू एप्पल अगर कंसिडर करें तो किसके परिणाम तीव्र है और किसके परिणाम मंद है, तो निश्चित रूप से दूसरे वाले के मंद है कि नहीं है। हाँ, तो बस इस अपेक्षा से यद्यपि वो आकाम निर्जरा है लेकिन वो विशेष कार्यकारी हो गई है, मतलब उसको साता रूप विशेष प्रवृत्ति या विशेष फल उसको साता रूप मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। लेकिन जो पहला है, बोलिए। बंधने वाली जो प्रकृति है वो पुण्य प्रकृति होगी क्या फिर दूसरे इसमें? हाँ, दूसरे में पुण्य प्रकृतियां ज्यादा। देखो, हमने कल टोडरमल जी का प्रकरण पढ़ा और उसमें हमने ये देखा कि तीव्र कषाय हो तो भी वहां पर पुण्य प्रकृतियां कम बनती है और पाप प्रकृतियां ज्यादा बनती है, और मंद कषाय में पाप प्रकृतियां कम और पुण्य प्रकृतियां ज्यादा बनती है। ये हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ऐसा बिल्कुल भ्रम नहीं करना कि तीव्र कषाय में पुण्य बंध होता ही नहीं है, हो सकता है अपने लेवल पर जो कुछ संभव है वो होता है। और जब हम पुण्य कार्य में प्रवृत्ति करते हैं वो इस समय में पाप असाता वाली का बंध होगा ही नहीं, ये भी ऐसा नहीं समझना। हीनादिकता वहां पर भी समझनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा प्रकरण पेचीला है, हमको क्या लगता है कि पुण्य करो तो वहां पर सभी पुण्य की ही बननी चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब जो अघाती कर्म में भी जो पुण्य की है सभी बंदेगी, ये नहीं, बहुलता से पुण्य का अनुभाग ज्यादा होगा और पाप वालों का अनुभाग कम होगा, ये बात तो उतनी सही है, लेकिन पाप बंदेगा ही, ये समझना यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। तो हम कहा थे हाँ, बोलिए 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 मनीष भैया। ये फिर इसका मतलब ऐसा हो गया कि सकाम निर्जरा जो आवाज नहीं आई। सकाम निर्जरा नहीं, सम्यक दृष्टि बैठा है, सम्यक दृष्टि जीव या फिर छठवें सातवें गुणस्थान वाला जो, वही उसकी हो सकती है सकाम निर्जरा। फिर सम्यक दृष्टि जीव की अपन मानेंगे, आएंगे अभी, आज थोड़ा सा पढ़ना भी है यहाँ का विषय। सातवें गुणस्थान। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा प्रकरण आएगा, टीका बहुत मार्मिक है आज की, तो अपन पढ़ेंगे टीका तो काफी विषय खुलेगा और करनी ही है चर्चा। ओके। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, सम्यक दृष्टि की अकाम निर्जरा होगी या नहीं होगी? अपन ने तो मिथ्या दृष्टि को आकाम निर्जरा मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्यक दृष्टि, हाँ वो तो हर समय हाँ होगी ना भैया। हाँ, मतलब ये स्वीकार करना चाहिए कि सम्यक दृष्टि की अकाम निर्जरा भी हो रही है। ओके। और सकाम निर्जरा जो जितना मात्रा में वो पुरुषार्थ करेगा उतने मात्रा में उसकी सकाम निर्जरा भी यथासंभव होती रहेगी। ओके। तो अकाम निर्जरा कौन से गुणस्थान तक चलती है फिर?
आप कहाँ तक चलाना चाहते हो? देखो अकाम, दृष्टि बोला। हाँ हाँ हाँ, छठे सातवें। देखो कल हमने एक प्रकरण पढ़ा था कि 12वें गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय नहीं लगाया था, याद है आपको? तो उस न्याय से अपन 10वें गुणस्थान तक अपन अकाम निर्जरा माने। ओके, बिल्कुल मानने में कोई हर्जा नहीं। अब वो 7वें के आगे का भाग जो है अपने को थोड़ा सा ये लगेगा क्योंकि शुद्धोपयोग का काल है, और शुद्धोपयोग में कैसे, लेकिन है तो देखो देखो थोड़ा सा आपको बताओ, ये मानने के लिए हर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने गुणस्थान की पढ़ा है, और गुणस्थान में हमने ये देखा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक चलता है? कोई बताएगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कौन से गुणस्थान में? हाँ, आठवें का पहले का। 9वें। 8वां तो बराबर है, 8वें का चौथा भाग है, चौथा या छठा, अभी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लेकिन 8वां गुणस्थान तो पक्का है, चौथा या छठा वो अभी देखना पड़ेगा। कहने की बात यह है 8वें गुणस्थान में, हाँ छठा है, ओके ओके ओके। तो 8वें के छठे में अभी वो कंफर्म करेंगे, भाभी जी तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो 8वें गुणस्थान, अभी 8वें में कर क्या रहा है ये जीव? शुद्धोपयोग कर रहा है। शुद्धोपयोग करते हुए जीव को बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब वहां पर अकाम निर्जरा माननी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? अब इस प्रकरण को अपन आज पढ़ेंगे तो हमको उसकी पुष्टि भी मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन होता है अबुद्धिपूर्वक राग है, माना, बुद्धिपूर्वक नहीं है ये भी माना, लेकिन वहां पर अकाम निर्जरा मानने के लिए कोई हर्जा नहीं है। ओके, तो हम तो क्या कह रहे हैं? हम तो 10वें तक अपन अकाम निर्जरा मान रहे हैं। चलिए, अकाम निर्जरा हो गई, सकाम निर्जरा हो गई, ये जीव निर्जरा है। आ जाइए अब सविपाक और अविपाक। स मतलब सहित, विपाक मतलब विशेष रूप से पकना, फल देना। तो ये कर्म सापेक्ष कथन है। कर्म अपनी स्थिति पूर्ण होने पर यथार्थ रूप से उदय में आता है और फल देता है, उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। ओके, एक बात हो गई। दूसरा, अविपाक निर्जरा। अविपाक मतलब कर्म का विपाक हुआ नहीं है। अ मतलब नहीं, विपाक मतलब पूर्ण परिपक्व हुआ नहीं है कर्म, और उसके पहले ही उसको सत्ता में से ही अकर्म रूप कर देना, उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। समझ में आया? तो देखो, जैसे अपन थोड़ा सा एक उदाहरण ले। नाव है, नाव में अब छिद्र थे, तो छिद्र के माध्यम से क्या हुआ है? पानी अंदर आया है। अब हमने पैच लगा दिया, संवर हो गया, नाव में पानी पड़ा है। तो उसके दो प्रकरण है। एक तो नाव में से पानी बुद्धिपूर्वक बाहर निकाला जाए, पहला तो ये है। और दूसरा, बाहरी जो ओज है या धूप है, धूप के माध्यम से अपने आप वो तपकर वो खिर जाए। जो धूप से अपने आप तपकर वो वेपराइज हो जाए, उसको तो हम कहेंगे सविपाक। ओके, और अविपाक में क्या होगा? हम पुरुषार्थ पूर्वक अंदर का पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो वो अविपाक कहा जाएगा। समझ में आया? तो ये दो बातें हो गई, सविपाक और अविपाक। सविपाक में हमने क्या देखा? सविपाक में कर्म फल को प्राप्त होता है, पकता है और उदय में आता है। ठीक है, उदय में आकर फल दे रहा है। उस समय में जीव यथा योग्य चिंतन या तत्व निर्णय पूर्वक उसको खिरा देता है। लेकिन अविपाक में कर्म उदय में आने से पहले ही उसमें कुछ प्रोसेस करके उसको अकर्म रूप किया जाता है।
तो ये द्रव्य निर्जरा की बात थी, सविपाक और अविपाक, और अकाम और सकाम ये जीव निर्जरा की बात है। ओके, हाँ जी। तो एक बात ये है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि अकाम निर्जरा सभी जीवों की हो सकती है, सकाम निर्जरा ज्ञानियों की होती है। तीसरा पॉइंट हमने, अगर द्रव्य निर्जरा की अपेक्षा लगाना है तो सविपाक निर्जरा ज्ञानी अज्ञानी दोनों की होती है, लेकिन अविपाक निर्जरा मात्र किसकी होगी? ज्ञानी की होगी। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, गाथा को पढ़ेंगे और उसका शब्दार्थ और भावार्थ समझेंगे, फिर थोड़ी टीका भी पढ़ेंगे, कुछ बिंदु के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जह कालेन तवेणय भूत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेन सडदिणेया तत्सडनं चेदि निज्जरा दुविहा। देखो अब यहाँ पर दुविहा ये शब्द आया, अन्नो नहीं लगाया। पहले अगर आप देखोगे पहली गाथा में अन्न, अन्नो मतलब दूसरा, ऐसा कहना था। अब यहाँ पर दुविहा, दूसरी निर्जरा, ऐसा कहना है। चलो कोई बात नहीं, अलग अलग शब्द आचार्य देव इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर छंद पूर्ति के लिए भी देखो अभी यहाँ पर दुविहा, अन्नो कहते तो कितने अक्षर हो गए? 3 अक्षर। दुविहा कहकर 4 अक्षर हो गए, 4 मात्रा हो गए, तो 1 मात्रा बढ़ गई ना, तो ये इसलिए दुविहा शब्द आ गया। चलो देखो, ये कवि को कितना विचार करना पड़ता है, वो गाथा भी पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए देखो, एक तो प्रमेय भी देना, ऊपर से यथार्थ प्रमेय भी देना, और तीसरी बात वो गाथा पूर्ति भी होनी चाहिए। तो सब, और उसके सभी व्याकरण आदि के रूल्स में बैठनी भी चाहिए, सब बातें हैं। तो विशेष यहाँ पर भी बुद्धि लगती है, तो अपने ज्ञान के क्षेपशम से माध्यम से हो जाती है सब बातें। देखो क्या कह रहे हैं, जह कालेन तवेणय भूत्तरसम, भूत्तरसम कम्म पुग्गलम, कम्म पुग्गलम जेण भावेन सडदि णेया तत्सडनं चेदि निज्जरा दुविहा। तत्सडनं चेदि निज्जरा दुविहा। सरल है। देखो, जैसा संवर में भी इनको तकलीफ थी कि कैसे इसका एक्सप्लेनेशन दे, उसी प्रकार का की तकलीफ यहाँ पर निर्जरा में भी है कि भाव निर्जरा को कैसे डिफाइन करे। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर ये कह रहे, जिन भावों से, जीव के जिस भाव से कर्म पुद्गल का खिरना होता है, उन भावों को भाव निर्जरा जानना। ओके, और द्रव्य निर्जरा क्या है? और उन कर्म पुद्गलों का खिरना हो गया, उसको द्रव्य निर्जरा कहना। समझ में आया? अर्थात इन भाव निर्जरा के निमित्त से जो द्रव्य निर्जरा होती है, जो द्रव्य कर्म खिरते हैं, उसको आप द्रव्य निर्जरा जानना। ये सीधी सीधी बात है। अब अर्थ देखते हैं यहाँ। जह मतलब यथा, जह कालेन, जह कालेन मतलब जिस काल में, तवेण, तवेण मतलब तप से, तवेणय मतलब यथार्थ काल से, अपने काल से, या तप से, भूत्तरसम, भूत्तरसम अपने रस को दिया है ऐसा, मतलब यथार्थ रस को जिसने प्रदान कर दिया है ऐसा, भूत्तरसम। ओके, भूत्तरसम मतलब यथार्थ रस को जिसने, या फल को जिसने दे दिया ऐसा। क्या?
कम्म पुग्गल, कम्म पुग्गल, कर्म पुद्गल, जेण भावेण, जिस भाव से। ओके। सड़दी, सड़दी मतलब जीर्ण होता है, क्षीण होता है। ओके, तो सड़दी। णेया, णेया मतलब जानना। तत्सड़नम, और तत्सड़नम मतलब यहां पर देखो दो सड़नम है, एक सड़न और दूसरा तत्सड़न। ओके, तत्सड़न, यहां पर तत्सड़न का अर्थ है कर्म का गलना। ओके। चेदी, चेदी मतलब इस प्रकार। णिज्जरा, निर्जरा। दुविहा, दुविहा मतलब द्रव्य निर्जरा। ओके। पहली भावेन मतलब भाव निर्जरा, और दूसरी द्रव्य दुविहा मतलब द्रव्य निर्जरा। ओके। क्या है कुछ खास भावार्थ ऐसा अपन ने शब्द के माध्यम से देखा तो समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर अगर कोरिलेट करना है तो क्या कह रहे, जेण भावेन, जिन भावों से। ओके। सड़दी, सड़दी जीर्ण होता है या गलता है। कम्म पुद्गल, कौन, कर्म पुद्गल जीर्ण होता है। ओके। भुत्तरसम, अपने उदय काल को प्राप्त होकर पूर्ण फल को दे देकर। या तप से, तप से मतलब दो बातें कह रहे, अपने समय में या तप से, अर्थात पुरुषार्थ पूर्वक। पुरुषार्थ पूर्वक के लिए हम क्या लगाएंगे, अविपाक, तवेन, और ज कालेन मतलब सविपाक। ओके। सड़दीणेया, तत्सड़नम, तत्सड़नम, तत्सड़नम मतलब कर्म का गलना, द्रव्य कर्म का गलना। निर्जरा दुविहा, दूसरी निर्जरा, द्रव्य निर्जरा है, ऐसा समझना चाहिए। अपन भावार्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं। जिस आत्मा के परिणाम रूप भाव से कर्म रूपी पुद्गल फल देकर नष्ट होते हैं, वह तो भाव निर्जरा है, और सविपाक निर्जरा की अपेक्षा यथाकाल अर्थात काल लब्धि रूप काल से तथा अविपाक निर्जरा की अपेक्षा तब से जो कर्म रूप पुद्गलों का नष्ट होना हो सो द्रव्य निर्जरा है। ठीक है। अब थोड़ा सा ना ये टीका मतलब व्याख्यार्थ में आ जाइए। भूत कम्म पुग्गलम, कम्म पुग्गलम का जो शब्दार्थ है ना वहां पर आ जाइए। देखो, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने वाला जो निशुद्ध आत्मा है उससे विलक्षण, विलक्षण मतलब उससे अपोजिट, विलक्षण कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य कैसा होकर, भुत्तरसम अपने उदय काल को प्राप्त होकर संसार संबंधी सुख तथा दुख से भुक्त रस अर्थात दिया है रस जिसने, ऐसा होकर किस कारण से गलता है, जह कालेन अपने समय में पकते हुए आम्र फल के समान। अपने समय में पकते हुए आम्र फल मतलब वे कह रहे हैं कि विचार कीजिए कि पेड़ पर आम लगा है और वो आम अपने समय में पक गया। ओके, तो अपने समय में पकते हुए आम के समान
आम्रफल के समान, तो सविपाक निर्जरा अपेक्षा से, और अंतरंग में निशुद्ध आत्मा के ज्ञान रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत जो काल लब्धि है, उस नाम के धारक यथा काल से, और केवल यथा काल से ही नहीं किंतु तवेण बिना समय पकते हुए आम्र आदि फलों के समान अविपाक निर्जरा, मतलब आम कच्चा था, उसको निकाला, उसको घास में रखा और उसको हमने पहले ही पका दिया, तो उसको कह रहे हैं अविपाक निर्जरा की अपेक्षा से, तथा समस्त परद्रव्यों के में इच्छा को रोकने रूप अभ्यंतर तप और अंतस्तत्व के ज्ञान को साधने वाले अंशन आदि द्वादश। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर उन्होंने सविपाक और अविपाक निर्जरा की बात की। सविपाक मतलब अपने समय में पकता हुआ कर्म, और अविपाक मतलब समय से पहले ही पकता हुआ कर्म। तो यहाँ पर उदाहरण उन्होंने आम्रफल का दिया है। ठीक है, थोड़ी सी और बात देखो, संवर क्या होता है? आश्रव का निरोध होता है, और संवर की ही कंटिन्यूटी इज नथिंग बट निर्जरा। क्या कहा? संवर की कंटिन्यूटी इज निर्जरा। एक समय का संवर होता है और संवर की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो उसी को निर्जरा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए संवर में कैसे बताए कि स्थिरता अपन इस प्रकार लेंगे। संवर में स्थिरता है 10% और निर्जरा में स्थिरता 10% से ज़्यादा है। 50%, 60% जो कुछ है ये स्थिरता है। तो जहाँ पर विशेष स्थिरता हो उसको अपन निर्जरा कहेंगे, यथा योग्य भूमिका के अनुसार। जैसे चौथे गुणस्थान में भी अपन संवर निर्जरा मानते हैं, और पांचवें में भी संवर निर्जरा मानेंगे, छठे में भी संवर निर्जरा मानेंगे, सातवें में भी संवर निर्जरा मानेंगे। लेकिन हर एक की भूमिका के अनुसार अपने को हीनाधिकता समझनी चाहिए, संवर और निर्जरा। ठीक है, स्थिरता की अपेक्षा निर्जरा ली जाती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, चौथे से लेकर छठे तक सराग चारित्र कहा है। क्या कहा? चौथे गुणस्थान से लेकर छठे तक सराग चारित्र कहा है, और सातवें से लेकर आगे वीतराग चारित्र कहा है। ये एक पॉइंट आप नोट करना। छठे में वीतराग चारित्र नहीं कहा जाता है, सराग चारित्र कहा जाता है। चारित्र है लेकिन सराग राग सहित है। ओके, लेकिन वीतराग चारित्र सातवें और उसके आगे ही कहा गया है। ओके, फिर चौथे में वीतराग होता है कि नहीं होता है? पांचवें में होता है कि नहीं होता है? चौथे पांचवें में चारित्र नहीं के बराबर कहा गया है तो, लेकिन नहीं के बराबर, इसलिए उसको सराग चारित्र ही कहा जाता है। ओके, तो यथार्थ चारित्र जो है वो सातवें और उसके आगे ही माना गया है, क्योंकि वहाँ पूर्ण स्थिरता जीव की पाई जाती है। ओके, आइए थोड़ा सा प्रकरण पढ़ेंगे हम। यहाँ शिष्य कहता है कि वहाँ से पढ़ना है। ओके, पढ़ेंगे सब। यहाँ शिष्य कहता है कि ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, लगभग ये पूरा। ओके, बहुत अच्छा प्रकरण है, 2-3 बिंदु है, उन दोनों तीनों बिंदु को हम समझने वाले हैं। यह शिष्य कहता है कि सविपाक निर्जरा है, वह तो नरक आदि गतियों में अज्ञानियों के भी होती हुई दिखाई पड़ती है। क्या कहा? अपना ही प्रश्न है कि नहीं? सविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा क्या है? अज्ञानियों के भी होती हुई दिखाई देती है। सविपाक मतलब कर्म का उदय आया, फल दिया, चला गया, तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों की हो रही है।
इसलिए सम्यक ज्ञानियों के सविपाक निर्जरा होती है, यह नियम नहीं है। इस विषय में उत्तर यह है कि, अब उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसको ग्रहण करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वही मोक्ष का कारण है। तो सविपाक निर्जरा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ संवर पूर्वक जो निर्जरा है उसको ही हम सविपाक निर्जरा मानेंगे। ठीक है, तो अन्य अज्ञानियों के होते हुए दिखाई दे, लेकिन उसको अपन सविपाक निर्जरा नहीं मानेंगे। ओके, क्यों? वो मोक्ष का कारण नहीं है। अंडरलाइन द वर्ड, मोक्ष का कारण नहीं है। और जो अज्ञानियों के निर्जरा होती है वह तो गज स्नानवत के समान निष्फल है। गज स्नानवत, या गज को क्यों याद किया? कोई बता सकता है गज स्नानवत क्यों कहा? उल्टा है। वो नहाता है और फिर हाँ खलीफा टांगों टांगों। हाँ, तो क्या है देखो, वो मूर्ख नहीं है हो ये उदाहरण मात्र समझना। हाथी जो होता है पहले नहाता है, खूब नहाता है पानी में, पूरा चकाचक होता है, और फिर क्या करता है? फिर कीचड़ में आता है, कीचड़ में अपनी बॉडी को रोल करता है और फिर जंगल की तरफ चलता है? नहाने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा है तो उसका प्रयोजन अलग है। उसकी चमड़ी जो है वो बहुत हीट अब्जॉर्ब करती है, और उस धूप से बचने के लिए वो कीचड़ से लिप्त होता है, तो उसको लेकर उसको शारीरिक दाह कम हो जाए। ओके, लेकिन यहाँ उदाहरण जो है, उदाहरण कह रहे हैं कि नहाने के बाद ऐसा कौन होगा जो कीचड़ में लिपटेगा। तो यहाँ पर यह कहना है कि संवर करने के बाद में कौन विषय में प्रवृत्ति करेगा? तो अज्ञानी फिर से विषय में प्रवृत्ति कर रहा है, उसी में अपनत्व बुद्धि कर रहा है, इसलिए उसकी सविपाक निर्जरा नहीं माननी है। ये समझ में आ रहा है क्या? तर्क बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है। मतलब हम आचार्य की बुद्धि के अनुसार चले तो बहुत इजी पड़ती है, हमारी बुद्धि से कुछ तर्क लगाने की कोशिश करेंगे तो बात थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है। कोई प्रश्न है क्या? हाँ, वो सविपाक निर्जरा अज्ञानी पे तो होती ही ना भैया। सविपाक, हाँ, अभी आपने कहा कि सविपाक नहीं मानी है इसमें। सविपाक निर्जरा है वह तो नरक आदि गति में अज्ञानियों के भी होती हुई दिख पड़ती है। हाँ, ओके ओके ओके, अच्छा, ये सविपाक निर्जरा ना। आपके बुक में क्या लिखा है? सविपाक लिखा है या अविपाक लिखा है? नहीं, पर वह सूत्र है ना, तो बुक में लिखा है हमने। अच्छा, नहीं, सविपाक लिखा है। सविपाक लिखा है ना। अच्छा, ठीक है। वही, वो तो दोनों का ही है ना, वो तो। हाँ हाँ, दोनों का है, लेकिन सविपाक निर्जरा ज्ञानियों के लिए मोक्ष का कारण बताई, लेकिन अज्ञानियों के लिए मोक्ष का कारण नहीं है। इतना ही यहाँ पर उस थीम का अर्थ समझना। सविपाक दोनों की हो रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, मेरे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी मैं उसको अविपाक की अपेक्षा एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन यहाँ बिंदु अलग है। बिंदु ये है कि सविपाक निर्जरा ज्ञानियों के भी हो रही है और अज्ञानियों के हो रही है। तो दोनों में क्या फर्क है? तो कह रहे हैं कि सविपाक निर्जरा जो ज्ञानियों के हो रही है वो संवर पूर्वक हो रही है, इसलिए वो मोक्ष का कारण है। लेकिन अज्ञानियों की जो निर्जरा हो रही है सविपाक निर्जरा, वो नवीन कर्म बंध का कारण है, इसलिए, और मोक्ष का कारण नहीं है। तो सविपाक निर्जरा हो रही है, लेकिन वो संसार का कारण है। ये दोनों के सविपाक निर्जरा में फर्क है। अविपाक तो अज्ञानी की होगी ही नहीं, लेकिन सविपाक जो हो रही है तो वो दोनों में भी अंतर है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी आ गई ममता भाभी? हाँ। ओके,
यहाँ पर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष का कारण है। और जो अज्ञानियों के निर्जरा होती है वह तो गज स्नान, हाथी के स्नान के समान निष्फल है, क्योंकि अज्ञानी जीव थोड़े कर्मों को की तो निर्जरा करता है और बहुत से कर्मों को बांधता है। इस कारण अज्ञानियों की सविपाक निर्जरा यहाँ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक है। तथा जो सराग सम्यक दृष्टि है, व्हाट इज सराग सम्यक दृष्टि, अभी बताया था मैंने, छठे सातवें में, चौथे से छठे, चौथे से छठा तक, चौथे से छठे तक सराग सम्यक दृष्टि कहा गया, कट किधर है रे बाबा, हाँ। तथा जो सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का नाश करती है और शुभ कर्मों का नाश नहीं करती है, तथापि संसार की स्थिति को अल्प करती है, अर्थात जीव के संसार परिभ्रमण को घटाती है। वही बात रिपीट कर रहे। उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य बंध का कारण हो जाती है, अपन ने चर्चा की थी, और परंपरा से मोक्ष की कारणभूत है। कौन? सविपाक निर्जरा, ज्ञानी की। और जो वितराग सम्यक दृष्टि, अब देखो और एक बात कर रहे हैं, एक है सराग सम्यक दृष्टि, एक है अब वितराग सम्यक दृष्टि। व्हाट इज वितराग सम्यक दृष्टि? वंस अगेन, सातवें से, छठे गुणस्थान वाला। सातवें से आगे। हाँ, ये क्लियर है। देखो, सराग सम्यक तो छठे तक और वितराग सम्यक तो सातवें से आगे, ये क्लियर कर लेना। ओके, कहा गया, हाँ। और जो वितराग सम्यक दृष्टि है उनके पुण्य तथा पाप दोनों का नाश होकर उसी भव में वह सविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण हो जाती है, सो ही। ठीक है, यहां तक बात हो गई सविपाक निर्जरा की। अब प्रकरण यहां से चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ही श्रीमद कुंद कुंद आचार्य देव ने कथन किया, अज्ञानी जिन कर्मों का 1,00,000 करोड़ वर्षों में नाश करता है, उन्हीं कर्मों को ज्ञानी जीव मनोवचकाय की गुप्ती का धारक होकर एक उच्छ्वास मात्र में नष्ट करता है। कोटि वर्ष तप तपे ज्ञान बिन कर्म झड़े जे। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर अब नवीन प्रकरण चालू। नवीन प्रकरण मतलब प्रश्न किया है शिष्य ने। ठीक है, मैं आपको प्रश्न यू है कि सराग सम्यक दृष्टि को यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है, मतलब आपा पर का भेद ज्ञान हुआ है कि नहीं है, शिष्य का प्रश्न है इस प्रकार। तो यदि उसको निर्णय हो गया है तो फिर वो विषय में प्रवृत्ति क्यों कर रहा है? इतना सरल सरल प्रश्न है। क्या कह रहा है? बराबर, चारित्र की तीव्रता के वश हो रहा है। तो आप उसको बंद से रहे। फिर दूसरा प्रश्न ये कर रहे हैं कि विषय में प्रवृत्ति कर रहा है तो करे, लेकिन ज्ञान है ना वहां पर, उस ज्ञान के बल पर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये क्या हो गया? इसको थोड़ा सा ओवरडोज हो गया है। किसका? समयसार पढ़ के ओवरडोज हो गया है। क्या कि ज्ञानम पच्चक्यानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो उसको ज्ञान हो गया है, आपा पर का श्रद्धान हो गया है, या अभी इसको वो अभी सो जाए कुछ भी करे, उसको अब बंद होता ही नहीं है, या उसको अब नियम से मोक्ष होने वाला है। ऐसा अब ये ओवरडोज हो गया है, वो रिएक्शन हो गया है समयसार पढ़ के, तो वो ये कहने लग गया है। देखो मैं प्रश्न पढ़ता हूं। यहाँ कोई शंका कथन करता है कि जो सम्यक दृष्टि है उनके वितराग, यह विशेषण किसने लगाया गया है? क्योंकि राग आदि हेय है, ये मेरे नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न होने पर वह राग का अनुभव करे तो भी उसके ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं वो जानता है ना राग हो रहा है, तो वो बंध का कारण नहीं रहा अब,
हो गया कि नहीं? उसको समय सार पढ़ के आया और बैठा है द्रव्य संग्रह की क्लास में और उसको तकलीफ अभी ये हो रही है, वो 69, 70, 71, 72 का था, वहाँ पर ज्ञान से ही बंध और ज्ञान से ही मोक्ष, ऐसा वो प्रकरण जो आया वहाँ पर, वो बराबर ये उठाकर लेके आया है। तो भेद विज्ञान होने पर वो राग का अनुभव करे तो भी उसके ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाता है। इस शंका का खंडन यह है। अब खंडन कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो विश्लेषण है पहले वो एक्सप्लेन करूँ, फिर अपन वो आगे का विश्लेषण पढ़ेंगे। देखो, विश्लेषण ये है कि उन्होंने 3 आदमी खड़े किए, अपन 3 आदमी खड़े करे, उन्होंने 2 ही खड़े किए हैं। एक के हाथ में दिया है या टॉर्च है, ओके, और दूसरे के हाथ में टॉर्च नहीं है। 2 आदमी है, ओके, दोनों रास्ते से चल रहे हैं। जो टॉर्च से रहित आदमी है वो गड्ढे में गिर गया है, ओके, जिसके पास में टॉर्च नहीं है ना, दिया नहीं है, वो गड्ढे में गिर गया है। और दूसरा जिसके पास टॉर्च है वो भी गड्ढे में गिर गया है तो ज्यादा पागल कौन दिखाई दे रहा है? टॉर्च वाला उसके पास टॉर्च। तो ज्यादा अंधा अपने को टॉर्च वाला दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन थोड़ा देखो अभी कैसे ये एक्सप्लेन करने वाले हैं, ओके। और अब एक तीसरा भी जीव खड़ा कीजिए। तीसरा जीव ये है जिसने टॉर्च के साथ में चला और वो गड्ढे में नहीं गिरा, ओके, गड्ढे में नहीं गिरा, ये तीसरा जीव है, ओके। तो ये 3 जीव है और 3 जीवों के बारे में आप वो खुलासा करने वाले हैं। कहेंगे कि जो जिसके हाथ में टॉर्च है ही नहीं वो गिर गया, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो अंधा ही है। अंधा ही है मतलब मिथ्या दृष्टि ही है, उसकी विपरीत श्रद्धा ही है, तो उसको कर्म बंध होता है, ये कोई बात है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो टॉर्च के साथ में है वो गड्ढे में गिरा है तो बुद्धिपूर्वक गिरा है। बुद्धिपूर्वक गिरा है मतलब उसको मालूम है मैं गिर रहा हूं, तो गिर रहा हूं फिर भी प्रवृत्ति कर रहा है, और उस प्रवृत्ति के लिए वो गड्ढे में गया। उस गड्ढे में गिरने का जो कोई उसको शारीरिक कुछ लगने वाला है या कोई तकलीफ हो जाएगी, वो तो उसको भी स्वीकृत है कि मुझे लगने वाली है, लेकिन जागृति पूर्वक गया है ना, तो इसलिए भले ही उसको तकलीफ होगी लेकिन उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में टॉर्च है ना, वो टॉर्च के माध्यम से बराबर बाहर निकल जाएगा, ओके। परंतु हाँ, अंदर गया है, बुद्धिपूर्वक गया है, इसलिए वो सावधानी पूर्वक गया है, परंतु उसको लगने तो वाला ही है, ठीक है। ये जैसे आग में हाथ डाल रहा है तो ज्ञानी डाले या अज्ञानी डाले, जलन तो होगी, लेकिन अज्ञानी को ज्यादा जोर की जलन होगी, ज्ञानी को कम जलन होगी। क्यों? सावधानी से गया है, वो फटाक से हाथ लगाकर निकालने वाला है। थोड़ी तो लगेगी लेकिन इतनी नहीं लगेगी जितनी अज्ञानता में होगी, ऐसा कथन यहाँ पर है, ओके। और तीसरा, वो हाथ ही नहीं लगाता है या गड्ढे में गिरता ही नहीं है, तो उसको कोई बंध होता नहीं है। अब चलिए हम यहां से पढ़ेंगे ये बिंदु को। इस शंका का खंडन यह है, शंका का खंडन मतलब कह रहे ज्ञान से प्रत्याख्यान हो रहा है, बंध नहीं है, मोक्ष ही हो जाएगा। तो कह रहे ऐसा नहीं है, तुम्हें जो लग रहा है कि सम्यक दृष्टि है तो उसको बंद होता ही नहीं है, फॉरगेट इट। मतलब सराग सम्यक्त्व बंद का कारण है, बंद का कारण नहीं है, ये ऐसा भ्रम मत पालना, ओके। देखो क्या कह रहे हैं, अंधकार में 2 पुरुष है, एक के हाथ में दीपक लिए हुए है और दूसरा बिना दीपक के है। वह दीपक रहित पुरुष न तो कूप के पतन को जानता है और न सर्प आदि को जानता है, इसलिए वह अंधकार में कूप आदि में अज्ञान से गिर जावे तो दोष नहीं है। दोष नहीं है मतलब
मतलब उसको क्या है, वो तो उसके अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो नियम से बनने वाला है। इस अपेक्षा से दोष नहीं है भाषा को समझना। तथा जिसके हाथ में दीपक है वह मनुष्य यदि कूप पतन आदि से नष्ट हो जावे तो उसके हाथ में जो दीपक था उसका कोई फल नहीं हुआ। मतलब टॉर्च है, टॉर्च का फायदा नहीं हुआ, और जो उस अंधकार में दीपक के प्रकाश से कूप पतन आदि को छोड़ता है और दीपक और उसके दीपक का फल है। मतलब ये तीसरा जीव लिया, टॉर्च को देखकर गड्ढे में नहीं गिरा तो उसको तो फल मिल गया, ठीक है। इसी दृष्टांत के अनुसार कोई मनुष्य तो राग आदि है मेरे नहीं है, इस प्रकार के भेद विज्ञान को नहीं जानता है, वह तो कर्मों से बंधता ही है। पहला जीव मिथ्या दृष्टि जीव, ओके। और दूसरा मनुष्य भेद विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी जितने अंशों में रागादिक अनुभव करता है उतने अंशों से वह भेद विज्ञानी पुरुष भी बंधता ही है। मतलब भेद विज्ञानी जीव है, रागादिक है ये जानता भी है, ऐसा जानता हुआ भी राग में प्रवृत्ति करता है। तो राग में प्रवृत्ति है ना, तो वो जो प्रवृत्ति है, जितने मात्रा में प्रवृत्ति है वो बंध का कारण है, ये समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो सावधानी से है। टॉर्च है अभी हाथ में, टॉर्च गिरा नहीं है, टॉर्च गिरता तो ठीक है, टॉर्च गिरा नहीं है, इस न्याय से वो बाहर भी निकलने का उसके पास वो ये है। देखो जैसे अभिमन्यु है, अभिमन्यु क्या है, वो किस में गिरा गया था, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मालूम था, बाहर निकलना मालूम नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ये चक्रव्यूह में प्रवेश करता भी है और चक्रव्यूह से बाहर निकल भी सकता है। क्यों, कैसे मालूम पड़ा, देखो ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के ज्यादा वो संसार में रहता ही नहीं है, इस अपेक्षा से वो निकलना जानता है, ये बात सिद्ध हो गई, ओके। और उसके रागादि भेद विज्ञान का फल भी नहीं है, और जो जीव राग आदिक में भेद विज्ञान होने पर राग आदिक का त्याग करता है उसके भेद विज्ञान का फल है, यह जानना चाहिए। सो ही कहा है, नेत्रों से देखने का फल सर्प आदि के दोषों से मार्ग में बचना ही है, और जो नेत्र द्वारा सर्प आदि को देखकर भी सर्प के बिल में पैर धरता है और नेत्रों का होना व्यर्थ है, निष्फल है। इस प्रकार निर्जरा तत्व के व्याख्यान से एक सूत्र में चतुर्थ स्थल समाप्त हुआ। चतुर्थ स्थल मतलब यहाँ पर गतम, मतलब ये चौथा तत्व है क्या, नहीं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, हाँ ये चौथा स्थल, बराबर, चौथे स्थल समाप्त हो गया। कहने की बात इतनी है कि आचार्य देव को यहाँ पर ये बात समयसार का जो पाठी है उसको समझानी है कि जितने मात्रा में राग है उतने मात्रा में बंध है, जितने मात्रा में वितरागता प्रकट हुई है उतने मात्रा में बंध नहीं होता है। ये सीधी सीधी बात है। तो जब जब वो राग में प्रवृत्ति करेगा तब तब जितने मात्रा से प्रवृत्ति करेगा, जितने इंटेंसिटी से प्रवृत्ति करेगा, उतने इंटेंसिटी से इसको बंध अवश्यम भावी है। इसलिए भ्रम नहीं पालना कि ज्ञानी को अब ज्ञान हो गया है तो वो मोक्ष का अधिकारी है, ऐसा भ्रम नहीं पालना। लेकिन ज्ञानी को रास्ता दिखा है, इस अपेक्षा से वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, आज नहीं भविष्य में करेगा। भले ही उसके पास में वो दीपक है, उस दीपक की जोत भले ही थोड़ी सी हो, उस छोटे से एक जोत के बल पर वो बराबर केवल ज्ञान को एक दिन प्राप्त करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर इस निर्जरा तत्व के बारे में आ गई। निर्जरा जो जो संवर के कारण है वे सभी कारण निर्जरा के भी लगाने चाहिए, क्योंकि संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है और इसलिए संवर के जितने कारण हैं उतने सभी कारण निर्जरा के भी समझने चाहिए।
ओके, तो आज हम रुकते हैं, देखेंगे अभी कल आज शुक्रवार है राइट, हाँ जी, फिर कल देखेंगे पर मंडे के दिन अभी 37वीं गाथा से आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर रुक जाएंगे।